आप सभी को पता है आज से सावन माह की शुरुआत हो चुकी है। अब चारों तरफ हरितिमा छाने वाली है, हरियाली आने वाली है। विगत 2-3 दिनों से प्रभु ने कृपा कर रखी है, जिस वजह से हमें थोड़ी थोड़ी वर्षा भी हो रही है हमारे यहाँ। आज सावन माह की शुरुआत हुई है, उसके उपलक्ष्य में आपको ले चलते हैं प्रभु द्वारकाधीश मंदिर, जहाँ पर आज प्रभु द्वारकाधीश को हिंडोलने में विराजित किया गया। उससे पूर्व जो यहाँ मंदिर की परंपरा है, मंदिर की परंपरा के अनुसार प्रभु द्वारकाधीश मंदिर में सावन माह के प्रथम दिवस यानी कि आज के दिन प्रभु को हिंडोलने में विराजित करने से पूर्व यहाँ पर मणि के दर्शन कराए जाते हैं। यह दर्शन साल में केवल और केवल एक बार ही होते हैं और जिसको दर्शन करके श्रद्धालु बहुत अभिभूत होते हैं। लेकिन विगत 2 वर्षों से यह दर्शन कोरोना को देखते हुए पब्लिक में नहीं कराए जा रहे हैं। ये दर्शन मंदिर के निज कर्मचारियों को ही कराए गए, जिसके तहत वहाँ पर जिन्होंने ये दर्शन किए उनका मन आह्लादित हुआ है। और इस दर्शन की क्या परंपरा है, इसके जानने के लिए हमने द्वारकाधीश मंदिर के जनसंपर्क अधिकारी विनीत सनाटी से बात की है। सुनते हैं वो क्या कहते हैं आज के इन विशेष दर्शनों के बारे में। आज सावन का पहला दिन है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रभु श्री द्वारकाधीश को धारण कराई जाने वाली मणि जी के दर्शन अब से कुछ ही देर में होने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि सावन माह के पहले दिन प्रभु श्री द्वारकाधीश को उक्त मणि धारण कराई जाती है। उससे पूर्व यह मणि आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए बाहर लाई जाती है। लेकिन विगत 2 वर्षों से कोरोना काल के कारण उक्त मणि के दर्शन जो है वो आम श्रद्धालुओं को नहीं करवाए जा रहे हैं और मंदिर परिसर में ही परम पूज्य महाराज श्री तृतीयपीठाधीश्वर गोस्वामी ब्रजेश कुमार जी की आज्ञा अनुसार यह दर्शन हो रहे हैं। मणि जी के दर्शन के पीछे ऐसी मान्यता है या मणि जी को धारण कराने के पीछे ऐसी मान्यता है कि प्रभु सावन माह में हिंडोलना झूलने के लिए वन में पधारते हैं और उस वन में पधारने के दौरान जंगली जानवरों से उनको भय ना लगे, जंगली जानवर प्रभु के सम्मुख आने से पहले मणि की चकाचौंध देकर दूर भाग जाए, इस भावार्थ से प्रभु को यह मणि धारण कराई जाती है। प्रभु द्वारकाधीश इस मणि को सावन माह में कई मौक़ों पर अंगीकार करते हैं और उसके दर्शन भी आम श्रद्धालुओं को प्रभु जब धारण करते हैं तब होते हैं। आज से सावन माह की शुरुआत है तो प्रभु नित्य नए हिंडोलने में विराजेंगे। नित्य नए हिंडोलने में प्रभु विराज कर हम सभी भक्तों को दर्शन देंगे, जिसमें प्रमुखता से सोने का हिंडोलना, चांदी का हिंडोलना, केवड़े का हिंडोलना, पान का हिंडोलना, फल का हिंडोलना, पुष्प का हिंडोलना और कई तरह के हिंडोलने होंगे, जिसमें प्रभु विराजेंगे, भक्तों को दर्शन देंगे। पुष्टि मार्ग में वैसे भी अन्य जितने भी मौके होते हैं प्रभु को जो लाड़ लड़ाया जाता है, बाल भाव की सेवा में लाड़ लड़ाया जाता है और सभी भक्त उस प्रभु के लाड़ भाव में सेवा का आनंद लेते हैं और आनंद में सराबोर होते हैं। तो ये थे विनीत जी, जिन्होंने आपको संपूर्ण सावन माह की जानकारी आपको दी है, जिसमें प्रभु को विविध हिंडोलने में विराजित किया जाएगा। और चलते हैं आज की अगली खबर की ओर। आज की अगली खबर राजनीति से जुड़ी हुई है। जेके टायर एम्प्लॉयज यूनियन यानी कि इंटक के अध्यक्ष चुनीलाल जी पंचोली ने आज उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। जी हाँ, उन्हें कुछ दिवस पूर्व इंटक का अध्यक्ष चुना गया था, जिसके तहत आज उन्होंने पदभार ग्रहण किया गया है। उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दिग्विजय सिंह राठौड़, कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद के सभापति अशोक टांक ने की। इस दौरान वहां पर कांग्रेस के सेवादल के अध्यक्ष पुष्कर जी टांक, दिग्विजय सिंह जी राठौड़ सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारीगण मौजूद थे। अगली खबर के लिए चलते हैं द्वारकेश राष्ट्रीय व्यायामशाला। द्वारकेश राष्ट्रीय व्यायामशाला का नाम आप सभी ने सुना होगा। यह द्वारकेश राष्ट्रीय व्यायामशाला बाड़ी वाले अखाड़े के नाम से भी सुप्रसिद्ध है। यहाँ पर कल गुरु पूर्णिमा का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया गया, जहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत में पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया, जहाँ कुश्ती दंगल का भी आयोजन हुआ और इस अखाड़े पर कल नए उस्ताद की नियुक्ति हुई है। जी आपको पता होगा कि जितने भी अखाड़े होते हैं वहाँ पर पहलवानी के गुर सिखाए जाते हैं तो किसी के मार्गदर्शन में सिखाए जाते हैं। तो मार्गदर्शन को चलाने वाले को अखाड़े की भाषा में उस्ताद कहते हैं। कुछ
समय पहले यहाँ अखाड़े के पूर्व उस्ताद सोन प्रकाश जी पालीवाल, जिनको भीम के नाम से जाना जाता था, उनका देवलोकमन हो गया था। जिनकी देवलोकमन के पश्चात यहाँ उस्ताद की पदवी खाली हुई थी, जिसको कल भरा गया है और सर्वसहमति से अखाड़े की पूरी कमेटी की सर्वसहमति से नए उस्ताद के रूप में कैलाश जी सांचियर को उस्ताद बनाया गया है। मैं राजसमंद एक्सप्रेस की टीम की ओर से कैलाश जी सांचियर को द्वारकेश राष्ट्रीय व्यायामशाला के नए उस्ताद के रूप में हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। उसी के तहत कल द्वारकेश राष्ट्रीय व्यायामशाला के सभी सदस्यों द्वारा कैलाश जी सांचियर का उपरना पगड़ी के द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान वहां पर तरुण सनाड्य, कृष्णकांत सांचियर, प्रकाश जांगीड़, ललित कुमावत सहित अनेक पहलवान वहां मौजूद थे और कल जो कार्यक्रम हुआ उसका संचालन कृष्णकांत जी सांचियर द्वारा किया गया। लीजिए अब आते हैं सवाल जवाब की ओर। आज हम कुछ समय पहले ही सवाल जवाब कर रहे हैं। वैसे हम अमूमन लास्ट में सवाल जवाब करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सवाल जवाब देखने के लिए पूरा वीडियो नहीं देखते और डायरेक्ट सवाल जवाबों की तरफ जाते हैं और जल्द से जल्द हमें अपने उत्तर भेजने का सोचते हैं। तो परसों हेमेंद्र सिंह जी ने राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से आपसे सवाल पूछा था कि जो ओलंपिक में हमारे राजसमंद से जो भावना जाट प्रतिनिधित्व करने देश का गई है, वह किस खेल में गई है और उसका गांव का नाम क्या है, जिसका सही उत्तर होता है पैदल चाल। वह पैदल चाल के खेल में ओलंपिक में भाग लेने के लिए गई है और वह काबरा गांव से आती है जो रेलमंगरा पंचायत समिति में है। इसका सही जवाब हमें भेजा है खलील जी डायर ने। आज के हमारे विजेता है खलील जी डायर। मैं उन्हें राजसमंद एक्सप्रेस की टीम की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और आज का सवाल, जैसा कि कुछ पूर्व न्यूज में आपने उस्तादों का जिक्र सुना है, तो राजसमंद का एक ऐसा कवि जो घनघोर में जिन्होंने कविताएं सुनाई थी और जिनकी कविताएं सुनकर हरिओम पवार खुद कहने लग गए थे कि आज दिन तक मैंने ऐसा वीर रस का कवि आज दिन तक नहीं देखा, और उन्हें भी उस्ताद के नाम से जाना जाता था। तो आप हमें उनका नाम बताइए और आप अपने उत्तर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। और चलते हैं आज के कोरोना आंकड़ों की ओर। आज के कोरोना आंकड़े 2-3 दिन जैसे ही शून्य पर है। नए पॉजिटिव की संख्या शून्य पर है और मौत का आंकड़ा भी शून्य पर है और एक्टिव केसों की संख्या विगत कुछ दिनों से ही 12 पर अटकी हुई है। हम प्रभु से यही अभ्यर्थना करते हैं कि जल्द से जल्द रिकवरी की टीम जीतती रहे और ये जो आंकड़ा 12 का है जल्द से जल्द शून्य पर आ जाए। आज हम लाल बंगले पर खड़े हैं। श्री द्वारकेश राष्ट्रीय तैराकी संघ का नेतृत्व इसी लाल बंगले से किया जाता है। आप सभी को पता है कि राजसमंद में लाल बंगला एक गुरु शिष्य की परंपरा का एक ऐतिहासिक स्थल है, जहां पर प्रति गुरु पूर्णिमा पर गुरु शिष्यों का मिलन होता है और गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हुए गुरु पूर्णिमा का यह पर्व बहुत अद्भुत तरीके से मनाया जाता है। तो कल इसी कड़ी में यहाँ गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया है। कहते हैं कि यहाँ के जो मुख्य आधार स्तंभ है दामजी सुदाम, जो कि संगीत, पेंटिंग, कविता सहित 7 कलाओं में माहिर थे, उन्हीं की स्मृति में यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के दिन इन सभी 7 कलाकारों की जो परंपरा में निपुण हैं, उन सभी कलाकारों का सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। उसी कड़ी में कल द्वारकेश राष्ट्रीय तैराकी संघ के जो अध्यक्ष हैं विनोद सनाड्य, उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर कवि, साहित्यकार और तैराकी से जुड़े हुए, पेंटिंग से जुड़े हुए, कुश्ती से जुड़े हुए पहलवानों सहित अन्य कलाकारों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान एक वहां पर काव्य गोष्ठी भी हुई, जिसमें वरिष्ठ साहित्यकार अफजल खां अफजल, फतेहलाल गुजर अनोखा, डॉक्टर राकेश तेलंग, हास्य कवि पंडित सुनील व्यास ने अपनी रचनाओं से सभी को सराबोर किया। इस दौरान इस कार्यक्रम में
तैराकी संघ के अध्यक्ष विनोद सनाडे के सहित चंद्रदा उस्ताद, मनोहर गिरी गोस्वामी, डॉक्टर रचना तेलंग, ओम पुरोहित, सुरेश गुजर, गोविंद सनाड्य, मुकेश पालीवाल, चेतन सनाड्य, चंद्रेश व्यास, नरसिंह सनाड्य, राजेश सनाड्य सहित उपस्थित थे। और इस कार्यक्रम में इन सभी ने गुरु परंपरा का निर्वहन करते हुए शिष्यों ने अपने गुरुओं को साफा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। अगली खबर के लिए चलते हैं देसूरी की नाल की ओर। कल राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से हेमेंद्र सिंह जी के द्वारा आपको देसूरी की नाल की दशा और दुर्दशा के बारे में एक विशेष एपिसोड के माध्यम से बताया गया था। वहाँ पर कल और आज 2 दुर्घटनाएं हुई है, जिनमें कल भी एक ट्रक पलटा था और आज भी एक ट्रक पलटा है, जिसकी वजह से वहाँ पर लगभग 2 से 3 घंटे तक वहाँ का हाईवे जाम रहा, जिससे आमजन को काफ़ी समस्या देखनी पड़ी। ये दुर्घटनाएं आमतौर पर वहाँ देखी जा सकती है, जो हर रोज़ वहाँ पर होती रहती है। हालांकि कल और आज की जो दुर्घटना हुई है उसमें कोई जल माल की हानि नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसी दुर्घटना होती रही तो भविष्य में यहाँ कोई बड़ी दुर्घटना होगी, जिससे बहुत बड़ा, जो कि पहले भी हो चुकी, जिससे बहुत बड़ी जनमानस की हानि हमें देखने को मिल सकती है। वहाँ के लोग इस घटना को देखकर बहुत आक्रोशित थे। वहाँ के लोगों ने विरोध भी दर्ज कराया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता नारायण सिंह जी मेवाड़िया ने आक्रोश व्यक्त करते हुए यह भी कहा कि इस सड़क को बनाने के लिए हमें 5 से 50 हज़ार तक लोगों का भी आंदोलन करना होगा, तो हम आंदोलन करेंगे और इस सड़क को बनवा कर ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर ये सड़क बन जाएगी तो यहाँ की दुर्घटनाओं में कमी आएगी। और कल राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से हेमेंद्र सिंह जी ने आपको बताया था, इस देसूरी की नाल को मौत की नाल कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर अनेक ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी है जिनके परिजन इस दुर्घटनाओं के बारे में सोचते हैं तो उनके जख्मों से वह सिर उठते हैं। हम भी यही चाहते हैं, हम भी सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द इस सड़क का कार्य पूर्ण किया जा सके, जिससे यहाँ जो दुर्घटनाएं होती है उनमें कमी आ सके और जो जनमानस की हानि है उनसे बचा जा सके। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। हमसे आप जुड़े रहिए, हमें सुझाव जरूर भेजिए, हमें खबरें भेजिए और देखते रहिए राजसमंद एक्सप्रेस। और हाँ, वो लाल वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।